लेना है, ठीक है। हेडिंग डालिएगा बायो सावर्त नियम। चल देखिए, पहले मेन बात है इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए फॉर्मूला पर ध्यान दीजिए, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बायो सावर्त नियम में क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना मैग्नेटिक फील्ड का? बोलिए, याद है फॉर्मूला? कॉपी के बैक पेज पर इस फार्मूला का पहले लिखिए, तो इस फार्मूला को याद होना चाहिए तभी आपसे लिखाएगा। बायो सावर्त नियम 5 नंबर का है ये। इस फार्मूला को कॉपी के बैक पेज पर लिखिए। देखिए इतना मेहनत किया आप लोग, मोतिहारी में रह के खाना बना बना के पढ़े हैं, आसान बात थोड़े है हुआ। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए ना, बहुत खाना बनाए आप लोग। इतना आप अपने स्टेटस में डालिएगा ना कि हम लोग खाना बनाने आता है, सब काम कर लेते हैं, कपड़ा वपड़ा धो लेते हैं, तो समझ लिए शादी ब्याह का रिश्ता बहुत जल्दी आने लगेगा आप लोग। क्यों? क्योंकि लोग समझ जाएगा कि लड़का बहुत मेहनती है, सारा काम कर लेगा। तो सारा काम कर लेगा तो लेडीज लोग को काम करना नहीं पड़ेगा, तो आपका शादी ब्याह जल्दी हो जाएगा। इसका फायदा तो है मोतिहारी में रहने से। चलिए, हो गया। अब देखिए इसमें रूल कैसे काम करेगा वो देखिए। 4 गो रूल इसमें बनेगा, 4 गो रूल बनेगा इसमें। पहले फॉर्मूला याद हो गया ना? देखिए 4 गो रूल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का, पहला मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? आई के, करंट के, सबको बता देंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डीएल के। तो कितना सिंपली है, सबको तरीका बता देंगे याद करने का। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन थीटा के। हाई तो म्यू नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? आर स्क्वायर के। 4 गो रूल बनेगा, ये 4 गो रूल बनेगा। चलिए, इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे बुआ। डिफिनेशन के अलावा क्या होगा? न्यूमेरिकल्स होगा या प्रूफ होगा। तो प्रूफ तो कॉपी में है ही सब। डिफिनेशन के अलावा न्यूमेरिकल्स होगा तो न्यूमेरिकल्स कराएंगे उसमें, जो इंपॉर्टेंट है सारे को करा देंगे। है ना, 5-7 दिन 10 दिन जो भी, उसको न्यूमेरिकल करा देंगे। 5-7 दिन जो भी होगा सारा रूल्स का करा देंगे। चलिए, इसमें देखिए अब क्या होगा। 4 पॉइंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसमें बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और ये तो हमारा कांस्टेंट है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। लिखना कैसे है, लिखना कैसे है, जैसे तार का एक छोटा पार्ट ले लेंगे। तो तार का एक छोटा पार्ट होता है, लेंथ को एल बोलते हैं, छोटा लेंथ को क्या बोल देंगे? डीएल। और इस तार के छोटे पॉइंट के कारण किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तार के छोटे पॉइंट के कारण किसी पॉइंट पी पर क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो चलिए यहां क्या करेंगे, इस छोटे पॉइंट में होता है करंट, तो इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। छोटे पॉइंट में होता है करंट, तो इसको क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। हिंदी में बोलते हैं धारा अल्पांश, धारा का अल्प अंश। चलिए, तो क्या बोला जाएगा? धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे? धारा का एक छोटा भाग, तार का एक छोटा भाग, पार्ट जिसमें करंट होता है उसको धारा अल्पांश बोलते हैं। तार का एक छोटा पार्ट जिसमें करंट होता है उसको क्या बोलते हैं? धारा अल्पांश बोलते हैं। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। लिख लीजिएगा इसमें, इसको क्या बोलेंगे? धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। पहला निकल जाएगा, फिर तो उसको भी वही बोलेंगे धारा अल्पांश के कारण। धारा अल्पांश का मतलब होता है कि तार में एक छोटा पार्ट जिसमें करंट हो, तो उसको धारा अल्पांश बोलेंगे। धारा का अल्पांश, धारा का छोटा भाग। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र
धारा अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? लंबाई के। अगला में धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होता है, जहां थीटा किसके किसके बीच का कोण है? धारा अल्पांश, धारा अल्पांश और आर वेक्टर के बीच का कोण है। यहां पे आर लिख दीजिए, पोजीशन वेक्टर, यहां से यहां तक, जहां थीटा धारा अल्पांश और आर वेक्टर के बीच का कोण है। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कूलम के नियम में भी है। तो चलिए पहला साथ साथ बोलिएगा, लिखते चलिए, इसको लिख लीजिए कॉपी पर, ठीक है। तो यहां पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट फ्लोइंग इन इट। तो चलिए हम ए को लिख देंगे, उस आधार पर बाकी तीन को आपको लिखना है जोड़ के। ए को हम लिख देते हैं, ठीक है, पहला, उस आधार पर आप कट पेस्ट करके बाकी तीन को रूल लिखिएगा। तो पहला रूल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला रूल यहां पर देखिएगा, ए को हम लिख देते हैं, पहला रूल हम लिख देते हैं यहां पर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आई। पहला रूल लिख देते हैं, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो इसको क्या लिख सकते हैं, द, बाकी तीन को अपने से लिखना होगा आपको, अपने से कॉपी में लिख लीजिए, अब भी कभी याद हो जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट is directly proportional current flowing in it, flowing in it। हिंदी लिख सकते हैं, धारा अल्पांश पहला लिख लीजिए, बाकी तीन को अपने से लिखिएगा। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चले दूसरा लिखिए, तो समीकरण बना दिए दूसरा, दूसरा समीकरण बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। दूसरा समीकरण अपना से लिखिए, अब हिंदी इसका चाहे इंग्लिश, अपने से लिखिए, तो दूसरा का लिखिए, तो लिखिए, फिर बोलेंगे तो मिलाइएगा, इसमें फिगर साइड में बना लीजिएगा। हो गया? तो लिखिए क्या होगा, हिंदी सुन लीजिए। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होती है। सुन लीजिए, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र धारा अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होती है। इसको डाटा में कैसे लिख देंगे, इंग्लिश में, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट is directly proportional to the length of current element। धारा अल्पांश के कारण
धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उस धारा अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होती है। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उस धारा अल्पांश के लंबाई के समानुपाती होती है। चलिए तीसरा पर देखिएगा, तीसरा पर अब इसको लिख सकते हैं तीसरा में बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तीसरा, अब इसका क्या हो जाएगा सुन लीजिएगा, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होती है। तो लिख दीजिए ना अपना से, इसको लिखिए, खुद से लिखिएगा तो याद हो जाएगा ना, खुद से लिख दीजिएगा तो याद हो जाएगा। लिखिए इसको, अपना से लिखिए। फिर 2 नंबर वाला आगे कराएंगे, कुछ 2-3 गो और कराएंगे। लिखिए, देखिए लिखने का डालिए, सब उसी से याद हो जाएगा। याद कराना ना टारगेट है मेरा ना। अभी 33 मिनट है, 27 मिनट और है, इसके बाद 1 घंटा का ही काम है बस। लिखिए इसको। हो गया? तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट is directly proportional to sin theta, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होती है। साइन थीटा के समानुपाती होती है, जहां थीटा जहां थीटा जहां थीटा जहां थीटा धारा अल्पांश एवं स्थिति सदिश के बीच का कोण होता है। जहां थीटा धारा अल्पांश एवं स्थिति सदिश के बीच का कोण होता है। जहां थीटा धारा अल्पांश एवं स्थिति सदिश के बीच का कोण होता है। चौथा पर देखिएगा, चौथा ये रूल हो जाएगा। फिर से मिला लीजिएगा इसका, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के समानुपाती होती है। जहां थीटा धारा अल्पांश एवं स्थिति सदिश के बीच का कोण होती है। देखिए यहाँ पे बता दे थीटा किसके किस, ये धारा अल्पांश, ये धारा अल्पांश और ये पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण है। धारा अल्पांश का मतलब तार का एक छोटा पार्ट जिसमें करंट है। ठीक है, चलिए चौथा में, तुम कह रहे इतना पकड़ा है सर, ग्रो ऐप बंद हो गया, मोय मोय, तो ग्रो ऐप बंद गया तो हम क्या करें? ग्रो ऐप हम यूज नहीं करते हैं, तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है? बंद हो गया चाहे खुले, ग्रो ऐप हम कभी यूज नहीं करते हैं। चलो इस पे बी, मोय मोय करते रहो, तुम्हारा खुद मोय मोय हो जाएगा। चलिए देखिएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, r²। ठीक है, आज टेस्ट करेंगे, टेस्ट ओ ऐप पर। देखिए हम क्या करते हैं ना, जो 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट 50-100 जितने भी है ग्रुप में भेज देते हैं। ठीक है, उसको आप एक बार क्लिक कर लीजिए, उसी को टेस्ट ले लेते हैं, 100% सही करिए, मजा आएगा। उसी को आप टेस्ट करिए। ठीक है, उसी को जो है टेस्ट करिए आप, आ जाएगा। 50 क्वेश्चन जो है
50 क्वेश्चन जो आप लोग ग्रुप में भेज देते हैं उसको क्लिक मार के आप जो है ऐप पर टेस्ट कर देते हैं, मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको देखिएगा, इसको देखिए। धारा अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान दीजिएगा। धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डिस्टेंस का स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current element is directly proportional to the इनवर्सली हो जाएगा, डायरेक्टली बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द is inversely proportional to the square of distance between current element and P point and point P। हिंदी लिख सकते हैं, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश एवं बिंदु P के बीच के, धारा अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारा अल्पांश एवं बिंदु P के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कंबाइन कर लेंगे, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए समीकरण 1, 2, 3 और 4 से ध्यान दीजिए कैसे होगा। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो बी 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 हो जाएगा। ये आई डी एल साइन थीटा सब ऊपर है तो ऊपर हो जाएगा, r² नीचे है तो नीचे आ जाएगा। चलिए प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, μ0/4π इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई r²। ऐसे लिख देना है इस पे, तो यहाँ पे लिख देना है वेयर μ0 बराबर हो जाएगा 4π गुना 10 का पावर -7 हेनरी पर मीटर। हो गया ये क्वेश्चन। चलिए अब एक 2 नंबर का चलते हैं, अभी देंगे आज लिखने के लिए, 2 नंबर पर चलते हैं। अब लिखिएगा, इसमें 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडी करंट भंवर धारा